Hello everyone, I welcome you on this YouTube channel Physics Classes Learn with Ease. Here in this lecture 0.2 of Mathematical Tools, you will learn about the second important tool which is trigonometry. And here in this trigonometry, we will discuss about the angle and its various systems of measurement, the trigonometric ratios like sine theta, cos theta, tan theta, etc. and their numeric values for the some standard angles like 30 degree, 45 degree, 90 degree, etc. And then we will discuss about a list of formulae which we generally use to deal these trigonometric ratios, sine theta, cos theta, etc. So stay connected, watch the video till the end. If you have any doubt, then you can rewind the lecture and watch again. So but before starting this lecture, I would like to revise the contents of the previous lecture जिसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द अलजेब्रा. फर्स्ट इंपॉर्टेंट टूल जो हमने लिया था दैट वाज अलजेब्रा, और उसमें हमने कुछ कॉमन फॉर्मूला लिखे सबसे पहले लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब एटसेट्रा. एंड देन हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर उसको हमने डील किया. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. एंड टू फाइंड द रूट्स or the solutions of this quadratic equation, we generally use the formula which is x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, where a, b and c are the coefficients of x square, x and x to the power 0, okay, respectively. So then we discuss about the binomial expansion कि कैसे हम 1 plus x to the power n अगर हमारे पास कहीं किसी फॉर्मूले में आती है तो उसको हम सॉल्व करके नियरली इक्वल्स टू 1 plus nx लिख सकते हैं. कब? जब x की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल हो. और इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं किसी हाइट h के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, तब हम यहाँ उस बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज लेते हैं. ओके, तो और भी कई टॉपिक्स हो सकते हैं जिसमें हम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को या कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज लेना पड़ सकता है. Okay, so now we starting the today's lecture which is the trigonometry. तो trigonometry basically क्या है? एक फिजिक्स मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एक ट्रायंगल अगर हमारे पास में है तो उस ट्रायंगल की साइड्स और जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के उनको रिलेट करती, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में, उस ब्रांच को मैथमेटिक्स की हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. ओके, सो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री. अब सबसे पहले तो हम साइड्स की लेंथ तो हमारे लिए इजी है, हम स्केल्स वगैरह की यूज लेके कैलकुलेट कर सकते हैं और लेंथ क्या होती है हमें पता है. बट एंगल को मैं यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका देना चाहूंगा कि एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं. सपोज करो कि ये कोई लाइन है, ओके, और ये लाइन क्या कर रही है, किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट या रिवॉल्व हो रही. तो जब ये लाइन रिवॉल्व होगी तो उस समय ये क्या करेगी, यहां पर एक आर्क फॉर्म करेगी. तो उस आर्क द्वारा इस फिक्स पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड होता है या जो फिजिकल क्वांटिटी सबटेंड होती है उसको एंगल कहते हैं. यानी इसी रोटेशन को या इस रेवोल्यूशन को मेजर करने के लिए कि व्हेनेवर अ लाइन इज रिवॉल्विंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट, तो वो कितना रिवॉल्व हुई, उस रिवॉल्यूशन को या उस रोटेशन को मेजर करने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं और उसे ही हम एंगल बोलते हैं. ओके, तो ये जो एंगल थीटा अगर मैं इसको लिखूं, वैसे स्टैंडर्ड नहीं है, थीटा की जगह हम फाई भी यूज लेते हैं जब हमें टू एंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है एट द सेम टाइम. कई जगह हम अल्फा बीटा गामा से भी एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इट इज नॉट स्टैंडर्ड सिंबल, बट अगर हमें सिंगल वन एंगल की रिक्वायरमेंट हो तो हम थीटा से ही थीटा को यूज ले सकते हैं. ओके, सो दिस थीटा एंगल अगर मुझे लिखना हो तो अगर हम कहें आर्क लेंथ जो यहाँ बन रही है वो एल है और इसकी जो रेडियस है, हो सकता है ना ये आर्क जो है वो पूरा सर्कल ट्रेस करे और ये लाइन क्या बन जाए, उस सर्कल की रेडियस बन जाए, और जो ये फिक्स पॉइंट है वो क्या बन जाए, उस सर्कल का सेंटर. तो अगर मैं एक सर्कल कंसिडर करूं, इमेजिन करूं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो थीटा एंगल है वो आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ को हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, देखो आर्क लेंथ इज एंगल इनटू दिस रेडियस. तो एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पर, या आर्क लेंथ को अगर हम लिखें तो उसके लिए एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगा, देखो आर्क लेंथ विल बी एंगल इनटू रेडियस, और एंगल लिखना हो तो आर्क अपॉन रेडियस हम लिख सकते हैं.
तो इस तरह से हम एंगल को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्क लेंथ एंड द रेडियस। तो इसको जब हम मेजर करेंगे तो आर्क लेंथ और रेडियस दोनों की वैल्यूज मीटर में अगर हम रखते हैं तो जो स्टैंडर्ड यूनिट आती है, यूनिट की हम अगर बात करें तो स्टैंडर्ड यूनिट जो आती है, इफ एल एंड आर बोथ आर इन मीटर देन द स्टैंडर्ड यूनिट इज रेडियन, और रेडियन को हम ऐसा यूनिट भी बोलते हैं। ओके तो उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर जाने से पहले हम एक बार इसको ट्रिग्नोमेट्री को रीड कर लेते हैं कि इट डील्स विद, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ओके, व्हिच डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि किसी ट्रायंगल के एंगल और साइड लेंथ्स में रिलेशन को डील करने वाली जो ब्रांच है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोल देते हैं। ओके देन एंगल इज अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन, एंगल को हम डिफाइन कैसे करें, एंगल एक अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन है ऑफ अ लाइन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ये एक सिंपल डेफिनेशन हम दे सकते हैं, ठीक है, इट इज नॉट स्टैंडर्ड बट एक सिंपल डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि कितना एक लाइन रिवॉल्व होती है एक फिक्स पॉइंट के अबाउट। जैसे हमने ये लाइन ली OP, ओके, और O इसका फिक्स पॉइंट है एंड दिस लाइन इज रिवॉल्विंग। अब मैंने कहा हो सकता है ये सर्कल हो और सर्कल की ये आर्क बने और ये रेडियस हो जाए एंड दैट O पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो इन दैट सिचुएशन अगर मैं इसको रेडियस कहता हूं और ये L आर्क लेंथ ट्रेस करती है तो ये रेवोल्यूशन जो इसका हुआ फॉर द लेंथ आर्क लेंथ L, इट इज थीटा, है ना। उस रेवोल्यूशन को हम एंगल की टर्म में मेजर करते हैं, उसी को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर। तो दिस थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज, देखो एंगल POP, POP पर जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा और इसको हम एंगल कह रहे हैं। एंड हियर R क्या होगी, इस रेडियस को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इस सर्कल की जो सर्कल कंप्लीट बनेगा, और L इट इज द आर्क लेंथ। So angle theta will be what? It is arc upon radius. This is the standard formula कि एंगल को हम आर्क लेंथ और रेडियस की टर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आर्क लेंथ को अगर हम लें तो इट विल बी एंगल इनटू रेडियस। सो थीटा विल बी व्हाट, L by R। अब देखो थीटा भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ओके, एंगल भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं। जो रोटेशनल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, आगे भी हम 7th चैप्टर में बहुत सारे रोटेशनल फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। तो जो रोटेशन से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे टॉर्क हम डिस्कस करेंगे, एंगुलर मोमेंटम हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंगुलर और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जो एंगल से रिलेटेड है। तो वहां हम हमेशा फिजिकल क्वांटिटी जो एंगल से रिलेटेड होती है उनको हम एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज रोटेशन में हम उनको नेगेटिव लेते हैं। ये स्टैंडर्ड है, एक तरह से ट्रेडिशन है कि हम एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल्स होंगे या जो एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनको हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं। ओके तो सेम हियर एंगल इज आल्सो पॉजिटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। यानी सपोज करो अगर ये इस तरह P से P डैश अगर ये आर्क ट्रेस हो रही है या ये एंगल ट्रेस हो रहा है तो उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि दिस एंगल इज पॉजिटिव। और अगर ये P डैश टू P आ रहा है ना, लाइन का जो रोटेशन है वो P डैश टू P है, देन दिस एंगल विल बी नेगेटिव। So positive for anti-clockwise rotation and negative for the clockwise rotation. So these are the positive and negative values of the angle. तो एक brief introduction हमने यहाँ पर एंगल का दिया कि एंगल को हम किस तरह से मेजर करते हैं। अब मेजर करने के लिए हमें हर फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट चाहिए होती है कि किस यूनिट में हम उसको मेजर कर रहे हैं। तो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, लेंथ को मेजर करते हैं हम मीटर में, टाइम को मेजर करते हैं हम सेकेंड में। तो ये मेजर करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमें रिक्वायर्ड होती है। इस मेजरमेंट के बारे में हम कंप्लीट डिटेल सेकंड चैप्टर में डील करेंगे। ओके तो यहाँ हम यूनिट ऑफ एंगल्स की बात करें तो 3 डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिसमें यूनिट्स को डील किया जाता है। फर्स्ट सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके, और उस सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट यूज आती है वो है रेडियन। ओके एंड दिस रेडियन इज आल्सो एसआई यूनिट ऑफ द एंगल। अब एसआई यूनिट को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिजाइन किया गया है जिसमें 7 तो फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो उस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स में एक यूनिट आती है एंगल इनटू डायमेंशन की जिसको हम रेडियंस बोलते हैं। ओके तो इसको भी हम सेकंड चैप्टर में डील करेंगे, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट सिस्टम। ओके सो रेडियन इज a unit in circular system and it is also SI unit of the angle. Now if we want to define what is 1 radian,
then we can say in this expression when L and R both are equal, okay, means arc length and radius are equal, then this theta will be what? This is 1. Either it is 1 meter or it is 1 centimeter or it is 1 millimeter, okay. So in that situation, if L equals to R, then what will happen? This theta will becomes 1 radian. L and R will cancel out and it will become 1. That 1 is written in the radian, okay. So 1 radian can be defined in terms of this expression that 1 radian is angle subtended at the center. ये थीटा 1 रेडियन कब होगा? जब L और R की वैल्यूज इक्वल हो जाएगी. तो आर्क जो है वो एंगल 1 रेडियन कब सबटेंड करती है? जब उस आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो. Okay, so this angle subtended at center of the circle by an arc equal in length to the radius of the circle, means arc length is equals to radius of the circle, then we say that the angle subtended at center will be 1 radian. Okay, so this in this way we can define the second the unit of the angle, which is radian. Now the second unit system, this was the first unit system, that is circular unit system, in which we use the radian. Second और important unit system जो हम कई जगह use में लेते हैं in our syllabus of class 11th and 12th, and that is sexagesimal. Okay, so in this sexagesimal the base number is 60. सेक्साडेसिमल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नंबर्स जो लिए जाते हैं उसका बेस जो लिया जाता है दैट इज 60. जैसे हम टाइम को मेजर करते हैं तो 1 मिनट इज 60 सेकेंड, 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 आवर, तो दैट सिस्टम इज आल्सो सेक्साडेसिमल. तो इसी तरह एंगल्स के लिए भी हम जो सिस्टम यूज लेते हैं तो एक ऐसा सिस्टम, अ नंबर सिस्टम विद द बेस ऑफ 60. तो 60 का बेस रखने वाला जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड सेक्साडेसिमल, और इसको हम कई बार यूज लेते हैं. इस सेक्साडेसिमल सिस्टम और जो सर्कुलर सिस्टम है इनमें कन्वर्जन हमें आने चाहिए. ओके, वो कन्वर्जन मैं लास्ट में यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ. तो इन दिस सिस्टम 1 राइट एंगल इज व्हाट? इट इज 90 डिग्री. एक राइट एंगल की वैल्यू इस सिस्टम में 90 डिग्री ली जाती है. और डिग्री को हम कैसे सिंबल में लिखते हैं? इट इज 90 के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में हम एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं. वी ऑल नो. ओके, सो सिमिलरली 1 डिग्री इज व्हाट? इट इज 60 मिनट्स. एंड 60 मिनट्स को भी हम मिनट्स को एक सिंगल डैश लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं इन ब्रीफ और इन शॉर्ट. तो दिस 60 डैश इज आल्सो 60 मिनट. कई जगह 60 मिनट को 60 आर्क मिनट भी बोला जाता है. ओके, 60 आर्क मिनट इज आल्सो वैलिड. Similarly, the 1 minute will be 160 seconds. तो 1 मिनट इज 60 सेकेंड और सेकेंड्स को हम डबल डैश लगा के रिप्रेजेंट करते हैं. तो 60 डबल डैश मींस इट इज 60 सेकेंड्स और 60 आर्क सेकेंड्स. Clear? Now the third system which is also a system to measure the angle but it is rarely used in physics. Okay, 11 12 की जो physics है हमारी उसमें rarely use आता है ये, and that system is the centesimal system. ओके, सेंटेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट. और सेंटेसिमल, सेंट का मीनिंग जो होता है वो 100 से, जैसे परसेंट हम लिखते हैं तो आउट ऑफ 100 को हम परसेंट बोलते हैं. तो यहाँ भी सेंट वर्ड से ये सेंटेसिमल वर्ड बना है और सेंट का मीनिंग होता है 100. तो ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हमारे पास में जो बेस नंबर होगा दैट विल बी 100. तो अ नंबर सिस्टम विद बेस 100 इज कॉल्ड सेंटेसिमल नंबर सिस्टम या सेंटेसिमल सिस्टम. ओके, अब यहाँ पर हम अगेन 1 राइट एंगल की बात करें तो वो 100 ग्रेड्स के इक्वल होता है. और ग्रेड्स को स्मॉल ब्रीफ में हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो वैसे ग्राम को भी हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं बट हमें पता होगा कि एंगल है या मास है. ओके, तो उस सिचुएशन में द 1 राइट एंगल इज व्हाट? 100 ग्रेड्स. वहां 60 था बेस, इसलिए हमने उसको 60 मिनट 1 डिग्री को लिखा था. लेकिन यहाँ पे जब हम जाएंगे तो 100 की टर्म्स में ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? तो इन दिस सिचुएशन 1 राइट एंगल इज 100 ग्रेड्स एंड इट इज briefly written as 100G. तो this G is grade in case of the angle. Okay, तो 100 grades ये कहलाता है. Similarly, 1 grade is what? 100 minutes. 1 grade जो है वो यहाँ इस सिस्टम में 100 मिनट्स के इक्वल होता है and it is 100 dash. यहाँ भी मिनट्स को डैश में ही रिप्रेजेंट करते हैं, वो कॉमन है. Clear? Similarly, 1 minute will be what? It is 100 seconds and it is 100 double dash.
तो वहां जो 60 था वो यहाँ पर 100 बन जाता है जब हम सेंटेसिमल सिस्टम की बात करते हैं। क्लियर। अब एक कन्वर्जन की हम यहाँ इस स्लाइड में बात करेंगे जो मोस्टली हम यूज लेते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और वो कन्वर्जन है इस सर्कुलर सिस्टम का जिसमें हम रेडियन ऐसा यूनिट कह रहे थे, उसका इस हेक्साडेसिमल सिस्टम के साथ जिसमें हम डिग्री में, मिनट में और सेकेंड्स में यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंगल की। तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसके लिए देखो हमें पता है कि अगर हम एक सर्कल के थ्रू रोटेट होते हैं तो जो टोटल एंगल ट्रेस होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ओके, टोटल अगर सर्कल के थ्रू अगर हम जा रहे हैं तो उस समय जो टोटल एंगल ट्रेस होगा दैट इज 360, और 360 को हम रेडियंस में अगर लिखते हैं, 360 तो डिग्री में है, और अगर उसको रेडियंस में लिखते हैं दैट इज 2 पाई। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो हमारे पास एक रिलेशन है रेडियन और डिग्री का, और वो क्या है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, अब रेडियन को भी कई बार सुपरस्क्रिप्ट में स्मॉल सी लिख के भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर मैं इसको लिखूं तो दिस विल बी व्हाट, इट इज 2 पाई रेडियन। ओके, सुपरस्क्रिप्ट में हम सी भी लिखते हैं रेडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहां से अगर मैं 1 रेडियन लिखूं तो इट विल बी व्हाट, 360 अपॉन 2 पाई या 180 अपॉन पाई इन द डिग्री। और इसको जब सॉल्व करते हैं पाई की वैल्यू 22/7 रख के, देन इट्स वैल्यू कम्स टू बी 57.27 डिग्री। तो ये तो हो गया 1 रेडियन को डिग्री में रिप्रेजेंट करना। अब अगर मुझे 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो ये 1 डिग्री है इस पाई अपॉन 180 को इधर ले आओ, तो इट इज पाई अपॉन 180 रेडियन, और पाई अपॉन 180 में पाई की वैल्यू जब हम 22/7 या 3.14 रखते हैं, then in that case the value comes to be 1.75 10 to the power minus 2 रेडियन। ओके, कई बार हम इसको यूज लेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कई बार हमें एंगल्स जो न्यूमेरिकल में गिवन होते हैं वो डिग्री, मिनट या सेकंड्स में गिवन होते हैं, लेकिन जो हम कैलकुलेशन करते हैं यूजिंग एंगल्स के रिगार्डिंग, कहीं एंगल हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो वो हम रेडियन में कन्वर्ट करके फिर उसको यूज लेते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट में हमें न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन को करना होता है। तो उस सिचुएशन में हम डायरेक्ट डिग्री में उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सो इन दैट सिचुएशन रिमेंबर, ये वैल्यूज आपको याद भी रखनी पड़ेगी। 1 degree is 1.75 10 power minus 2 radian. Then 1 minute is what, 2.91 10 power minus 4 radian. ये कैसे आएगा, 1 मिनट जब आप लिखोगे तो ये जो वैल्यू है आपके पास 1.75, इसको फर्दर 60 से और डिवाइड कर दो, तो उसको 60 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 डिग्री कितना होता है, देखो 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट क्या होगा, 1/60 डिग्री। तो जो भी हमारे पास में ये वैल्यू थी रेडियन की, उसको हम फर्दर 60 से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट दिस वैल्यू ऑफ 1 मिनट इनटू द रेडियन। ओके, तो इन दिस सिचुएशन दिस विल बी व्हाट, इट इज 2.91 10 पावर माइनस 4 रेडियन। इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेना कि ये वैल्यू जो है अपने पास में, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट दिस वैल्यू। Similarly, if we want to convert this 1 second into the radian, then its value will be 4.85 10 power minus 6 radian. ये भी कैसे आया, we divided this 1 arc minute और 1 minute by the 60, तो 1 arc minute upon 60 will be 1 second। देखो यहां से लिख सकते हैं कि 1 सेकेंड क्या होगा, 1 अपॉन 160 मिनट, तो 1 अपॉन 60 जब हम कर देते हैं यानी 60 से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू किस में चली जाती है, सेकेंड्स में, तो वो सेकेंड का रेडियन में रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो यहाँ देखो 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 6, यानी 2 जो है वो इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव के साथ 10 टू द पावर में, और ये डेटा आपको याद रखना पड़ता है। 1.75, 2.91, 291, 0291 एसटीडी कोड है अपना जोधपुर का, तो इसीलिए हम इसको उस वे में याद रख सकते हैं कि 2.91 and it is 4.85. Okay, so remember these data, how to convert this degree, minute or second into the radian. Clear? So note down this slide. Now we are going to define some trigonometric ratios, which are, in short, we can say T ratios. So T ratios are what? They are basically ratios of sides of a right angle triangle. ये हमारे पास अगर सपोज कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो उसकी साइड्स के किसी दो रिस्पेक्टिव साइड्स के रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्री या टी रेशियो से डिफाइन करते हैं। अब अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो उसकी तीन जो साइड्स हैं उसको हमने नेम डिफाइन कर रखे हैं। So the side OB in this triangle OAB, the side OB which is in opposite to the angle theta is called perpendicular.
Okay, then the side AB, which is the longest side of this particular right angle triangle, and it is called hypotenuse. Okay, and the third remaining side is called the base, which is OA. So this is perpendicular, hypotenuse and base, and related to these ratios of these sides, we define 6 total trigonometric ratios, and they are sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. Okay, so what these are trigonometric ratios? First we take sin theta. So sin theta is what? It is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse is defined as the sin theta, and here in this triangle it will be OB upon AB. This side OB perpendicular and this side AB, which is hypotenuse. So this perpendicular upon hypotenuse OB upon AB is the sin theta. Clear? And the reciprocal of sin theta is actually cosec theta. Clear? So in this cosec theta, it is hypotenuse upon perpendicular. So it is h upon p, and it is AB upon OB. AB upon OB, and it is 1 upon sin theta. Clear? So reciprocal of sin theta is called cosec theta. Clear? Now similarly, cos theta is what? Base upon hypotenuse. So base in this triangle is OA and hypotenuse is AB. हमने डिफाइन किया है इसको इन रेशियोज के साइड्स के रेशियोज को साइन कॉस टेन थीटा के रिगार्डिंग. तो ये डेफिनेशंस हैं जो हमें एज इट इज याद रखनी है. क्लियर? तो जैसे हम नेम प्रोवाइड करते हैं किसी पर्सन को, ओके, वैसे ही हमने ये नेम प्रोवाइड किए हैं साइन कॉस टेन इन पर्टिकुलर रेशियोज के रेस्पेक्ट में. तो इन दिस कॉस थीटा इट इज बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड इट इज ओए अपॉन ओबी, ओए अपॉन सॉरी एबी. ओके, ओए अपॉन एबी इज द cos theta, and reciprocal of cos theta is sec theta. So it will be h upon b, and it is ab upon oa, ab upon oa and 1 upon cos theta के इक्वल होगा. रिमेंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. साइन इनवर्स थीटा और साइन थीटा होल इनवर्स आर डिफरेंट. तो इस 1 अपॉन साइन थीटा को हम साइन इनवर्स थीटा नहीं कहते हैं. इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो वो ध्यान रखना. मैं आगे जब इन वैल्यूज को डिस्कस करूंगा तब मैं बताऊंगा कि इनवर्स फंक्शन कैसे ऑपरेट किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में. क्लियर? So 1 upon sin theta, 1 upon cos theta. Now third one is the tan theta, and tan theta is what? It is perpendicular upon base. So perpendicular upon base is the tan theta, and it is OB upon OA, OB upon OA, and reciprocal of this tan theta is cot theta. So it is base upon perpendicular, base upon perpendicular, and it is OA upon OB, and which is 1 upon tan theta. ओके, अब इसको याद रखने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लिख सकते हैं. इन दिस शॉर्ट ट्रिक वी कैन रिमेंबर दिस पर्टिकुलर रेशियोज. और ये ट्रिक क्या है? देखो, पी बी पी अपॉन एच एच बी, एच एच बी. सो इन दिस सिचुएशन this ratio perpendicular upon hypotenuse will be what? It is sin theta. So इस ratio को यहाँ हम लिख सकते हैं sin, it is cos, base upon hypotenuse is cos, फिर then tan, then hypotenuse upon perpendicular is cosec, this is sec, and then the next one, last one is the cot theta, which is base upon perpendicular, base upon perpendicular. To remember this line PBP upon HHB. तो इस वे में हम साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट को रिवाइज कर सकते हैं या याद रख सकते हैं इस ट्रिक की हेल्प से. क्लियर? सो नाउ हम कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए अगर इस साइन कॉस टेन की वैल्यूज लिखें और उसी का रेसिप्रोकल कर दें तो सेक कॉसेक और कॉट भी आ जाएगा. तो इन साइन कॉस टेन की वैल्यूज को याद रखने के लिए एक ट्रिक है. उसको कैसे याद रखा जाता है? उसको याद रखने के लिए हम क्या करते हैं? वी डिवाइड द फैक्टर 1 इन 4 इक्वल पार्ट, एंड दैट विल बी 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यहां मैं लिख रहा हूं 0, here it is 1/4, here it is 1/2, 3/4 and last में 1. इन्हीं का स्क्वायर रूट, इन्हीं वैल्यूज का 0, 1/4, 1/2, 3/4 and 1, square root of these values will be the value of sin theta for these specific angles. That means 0, 30, 45, 60 and 90. So square root of 0, square root of 1/4, square root of 1/2, square root of 3/4 and square root of 1. Clear? So square root of 0 is 0.
Clear? Square root of 1 by 4 is 1 by 2. 1 by 2 is 1 by root 2. 3 by 4 is root 3 by 2. And the last one is square root of 1 is 1. और इसी को मैं 1 अपॉन cosec थीटा भी लिख सकता हूं. तो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा. यानी अगर cosec 30 लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ओके, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. cosec 60 लिखना है तो 2 बाय रूट 3. बट मोस्टली हमारा जो 11th-12th का सिलेबस है उसमें ये जो वैल्यूज यूज आती है वो साइन कॉस और टेन के लिए यूज आती है. बहुत रेयर केसेस में हमें सेक कॉसेक और कॉट में जाना होता है. ओके, फिर भी हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरह से इसकी वैल्यूज को लिखा जाता है. अब अगर आपके पास साइन थीटा की आपने वैल्यू लिख दी इन नंबर्स के स्क्वायर रूट को लेकर, तो आप इसी को जब रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे, यानी 90 की वैल्यू यहां पर आ जाए, 60 की वैल्यू 30 के लिए, 45 कॉमन, 30 फॉर 60 एंड 0 फॉर 90. तो इसी को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, देन दीज वैल्यूज आर फॉर द cos थीटा. तो अगर मैं इन वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो ये क्या होगा, 1. cos 0 इज 1. क्लियर? देन cos 30 डिग्री विल बी रूट 3 by 2. Then it is same 1 upon root 2 and it will be 1 by 2 and the last one will be 0. Clear? So this is also equals to what, cos theta hai, so it will be 1 upon sec theta. It will be 1 upon sec theta. Clear? And the last one which is tan theta, and tan theta is what, reciprocal of sin and cos. इस tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखते हैं. इट इज द रेसिप्रोकल. आगे मैं रिलेशन बता दूंगा. तो ये tan थीटा जो होता है इट इज sin अपॉन cos बेसिकली. sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो इस sin थीटा अपॉन cos थीटा की जब वैल्यू हम लिखेंगे देन इट विल बी व्हाट, 0 अपॉन 1 इज 0. ओके, 0 अपॉन 1 इज 0 क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हैं हम. 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 3 इट विल बी 1 अपॉन रूट 3. Then 1 upon root 2, 1 upon root 2 is 1. Tan 45 is 1. Then again it will be root 3. 2 से 2 cancel होगा and 1 divided by 0. Any number divided by 0 gives us infinity. Okay, so this will be infinity. और इसको हम क्या लिखेंगे? It will be 1 upon cot theta. Clear? So it is 1 upon cot theta. Okay, so for these specific standard angles we can write the values of sin, cos and tan using these values. Okay, तो इसको लिखते कैसे हैं ये याद बार बार जब हम न्यूमेरिकल करते हैं या यूज लेते हैं तो अपने आप हमें याद हो जाते हैं, बट हमें इस टेबल को कैसे ड्रॉ करना है ये भी आना चाहिए. क्लियर? नाउ अब हम यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन की बात करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक, द साइंस ऑफ द ट्रीटी रेशियोज, जिसको मैं एक्स रूल भी कहता हूँ. ACTS रूल हम इसको कह सकते हैं. सपोज करो हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की इन दिस प्लेन ऑफ द बोर्ड. ओके, अब इस दो परपेंडिकुलर लाइंस से जो ये 4 रीजन्स डिवाइड हुए, ओके, 4 रीजन्स जो बने इनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, है ना. 1/4 है हर पार्ट इस टोटल पार्ट का, इसलिए दे आर कॉल्ड क्वाड्रेंट. और इन क्वाड्रेंट्स का जो नंबर दिया जाता है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, सो दीज 4 regions are divided in the 4 quadrants and they are first, second, third and fourth. ओके, अब हम अगर एंगल्स की बात करें तो मैंने बताया था एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज जो होते हैं दे आर मेजर्ड पॉजिटिव. ओके, तो हम अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करें तो इट इज 0. ओके, 0 डिग्री में अगर मैं इसको लिखता हूं तो अगर ये 0 डिग्री है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री. क्लियर? दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. अगर वो 90 है देन दिस एंगल विल बी 180 डिग्री. क्लियर? 90 और ऐड कर दो, अगेन 180 में और 90 ऐड करोगे, दिस विल बी 260 डिग्री. और इसमें अगेन अगर हम ऐड करें 90 देन इट विल बी 360 डिग्री. तो 0 को हम 360 डिग्री भी लिख सकते हैं. क्लियर? क्योंकि वही लाइन हमारे पास में अगेन मिल जाती है. अगर आप रेडियन में लिखोगे देन दिस विल बी π/2, पाई, 3π/2 and 2π. ओके, सो इन रेडियन आल्सो वी कैन राइट दीज एंगल्स. अभी मैंने इसको डिग्री में लिखा है. क्लियर? नाउ इन दिस सिचुएशन एक्स रूल क्या कहता है, यहां पे आएगा देखो a, हियर इट विल बी c, हियर इट विल बी p एंड हियर इट विल बी s. तो जो x लिखना है हमें क्लॉकवाइज लिखना है.
ओके। और जो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स हम देते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज देते हैं, एंगल्स भी एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। एक्स जो है वो एक तरह से एक नोन बन जाता है, एक्स का मीनिंग जो है, इसीलिए हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। अदरवाइज इसको हम ASTC रूल भी कह सकते हैं, ठीक है, ASTC रूल भी इसको कहा जा सकता है। बट एक्स पढ़ने में हमारे लिए इजी है, इसलिए हम इसको एक्स रूल बनाए, इसको डिफाइन कर रहा हूं, एंड इट इज ACTS, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है। अब ए का मीनिंग यहाँ क्या होगा, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे दे आर ऑल पॉजिटिव, आइदर इट इज साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, सारे 6 में से कोई भी हो, दे ऑल विल बी पॉजिटिव, क्लियर। देन सेकंड सी का यहाँ मीनिंग है कॉस एंड सेक, ठीक है, कॉज और सेक जो होंगे वो यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे। सी का मीनिंग यहाँ कॉज से, तो कॉज एंड सेक विल बी पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट, ठीक है, सेक एंड कॉज विल बी पॉजिटिव। देन टी, टी स्टैंड फॉर टेन एंड कॉट, ठीक है, these tan and cot are positive in this quadrant, clear, which is the third quadrant. And the last one is S stand for sine and cosec, sine and cosec, and here in this quadrant these sine and cosec are positive, क्लियर। तो जो ये ACTS लिखा जाता है ये ट्रिक है एक्चुअल में इसको याद रखने की। ACTS हम जो लेते हैं वो इसमें ऑल पॉजिटिव, कॉस सेक, और दूसरा तीसरा टेन कॉट, एंड देन लास्ट वन साइन कॉस सेक, क्लियर। जो इनके रेसिप्रोकल है, कॉस जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉस सेक होता है, टेन का कॉट और कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, तो वो दोनों उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं, क्लियर। नाउ अब इस सिचुएशन में हमारे पास में दो केसेस आ सकते हैं। इसमें एक और रूल लगता है, जब हम 90 प्लस माइनस थीटा की बात करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा की बात करते हैं, और दूसरा एंगल हम लेते हैं 270, एक तो 90 दूसरा 270। अब ये हम चेंज की बात कर रहे हैं कि साइन जो है वो कॉज में चेंज होगा या नहीं, टेन कॉट में चेंज होगा या नहीं, कॉसेक सेक में चेंज होगा या नहीं। तो उसके लिए हम दो पॉइंट और यहाँ पर बात करेंगे, एक तो एंगल 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा, इन दोनों एंगल्स के लिए, ठीक है, फॉर दीज टू एंगल्स साइन जो है इट इज चेंजेस इन कॉस, ठीक है, साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट किया जाता है फॉर दीज टू एंगल्स, और इवन 4 एंगल, क्योंकि प्लस माइनस साइन में साथ में लगा रहा हूं, यानी 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। तो साइन कन्वर्टेड इन कॉस, टेन कन्वर्टेड इन कॉट, टेन थीटा अगर है तो उसको हम कॉट थीटा में कन्वर्ट करते हैं, और कॉट है तो टेन में, और साइन को कॉस में, कॉस है तो साइन में, ओके। देन थर्ड वन इज सेक कन्वर्टेड इनटू द कॉसेक, ओके। अब यहां थोड़ा सा चेंज है, यहां वो अपने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। साइन कॉसेक में नहीं होता कन्वर्ट, साइन कॉस में होता है, कॉस साइन में होता है, टेन कॉट कॉट टेन, ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, लेकिन सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो रहा है, कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। जब हम इन एंगल्स की बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके इस चीज को डिस्कस करूंगा आगे। तो ये फर्स्ट केस हो गया। यहाँ सेकंड केस की बात करें तो दिस इज फॉर 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा। So for these two angles, these 4 angles instead, for 1, 2 for plus and 2 for minus, there will be no change. Okay, there will be no change in the trigonometry ratio या T ratio. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि हमें एग्जांपल, suppose we are taking first example sin 90 माइनस थीटा। अगर मैं ये कन्वर्ट करना चाहता हूं कि व्हाट विल बी साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि साइन 90 माइनस थीटा यहाँ इस डायग्राम में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो साइन डिसाइड होगा वो साइन इस क्वाड्रेंट वाले डायग्राम से होगा। तो 90 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं तो वो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखो, और यहाँ ऑल पॉजिटिव है, तो सबसे पहला तो इसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा,
ओके, फर्स्ट वी डिफाइन दैट साइन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. उसके बाद हम इस कन्वर्जन की बात करेंगे कि आइदर इट विल कन्वर्टेड इनटू अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इट विल रिमेन सेम. Clear? So in this situation, this will be sin 90 minus theta is here, and here sin converted into cos. So this will be what? It is plus cos theta. Clear? So sin 90 minus theta is plus cos theta. Similarly, if अगर सपोज करो हम यहां लिखें cos 90 प्लस थीटा, ठीक है, अगर हमें cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो, देन इट विल बी व्हाट? सबसे पहले तो हम इसका साइन डिसाइड करेंगे फ्रॉम दिस डायग्राम. सो इट विल बी व्हाट? cos 90 plus theta will be in second quadrant, and here only sin and cosec are positive. Cos is negative. Okay, so cos is negative, so the sign will be negative. तो फर्स्ट तो हमें साइन डिसाइड करना है. देन चेक, इट इज cos 90 प्लस थीटा. 90 प्लस थीटा में cos कन्वर्ट होता है साइन में, तो दिस cos 90 प्लस थीटा विल बी व्हाट? इट इज माइनस साइन थीटा. समझ में आया कैसे इसको यूज लेते हैं इस डायग्राम को और इन कन्वर्जन को, कि कैसे हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कब और कैसे कन्वर्ट करते हैं. क्लियर? एक थर्ड एग्जांपल और हम लेते हैं. सपोज वी आर टेकिंग tan 180 प्लस थीटा. ठीक है, tan 180 प्लस थीटा की मैं बात करूं, यहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं क्योंकि हम इधर एग्जांपल्स ले रहे हैं इस साइड में. क्लियर? सो tan 180 प्लस थीटा. सो फर्स्ट चेक either it is positive or negative. So 180 plus theta will be here, and here look, tan is positive. Clear? So tan is positive, so sign will be positive, and it is 180 plus theta. 180 plus theta में no change आता है, the function remains same or the ratio remains same, so it will again comes tan theta. यहाँ ये cot में convert नहीं होगा. Clear? So next एक last और example हम ले लेते हैं, fourth example, and that is suppose I am taking cot 360 minus theta. ठीक है, cot 360 minus theta. So 360 minus theta, first we check here. 360 minus means this quadrant. Okay, 360 में से कुछ कम कर रहे हो तो यहाँ आएगा ना, तो this quadrant, and here in this quadrant this cot will be negative. Only cos and sec are positive here. Okay, so in this situation this will be negative. First the sign of this conversion will be negative, then we look here that it is 360 minus theta, and 360 minus theta there is no change. So if there is no change, then this will be what? It is simple cot theta. Clear? So in this way we can find the values of sin, cos, tan and another function with the another value like 90 plus minus theta or 180 plus minus theta, 270 plus minus theta. इसमें भी यहाँ ध्यान रखना, यहाँ all positive किस किस के लिए आ रहा है? 360 plus theta and 90 minus theta. ओके, ये साइन cosec पॉजिटिव किसके लिए? यहाँ पे 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा. इस क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है? 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा. ओके, ये आपको चेक करना आना चाहिए, ऐसा हो तो यहाँ पे लिख सकते हो. और इस क्वाड्रेंट में क्या है? 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा. ओके, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द एंगल कि कहाँ माइनस थीटा और कहाँ प्लस थीटा रहेगा. क्लियर? अब हम दो वैल्यूज और लेते हैं. अब जरूरी नहीं है कि हम इसमें यूज लेते हैं केवल इन स्पेसिफिक एंगल्स को. सपोज मुझे अगर साइन 120 फाइंड करना हो या कॉस 120 फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम इस पर्टिकुलर रूल को वहां अप्लाई करके और इस टेबल को यूज लेके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर सम अदर स्टैंडर्ड एंगल्स अगर हमें इन टी रेशियोज को कैलकुलेट करना हो, तो फॉर एग्जांपल सपोज वी आर टेकिंग एक और एग्जांपल लेते हैं, फिफ्थ एग्जांपल, एंड इट इज साइन 120 डिग्री. ओके, तो साइन 120 को अगर मुझे फाइंड करना है यूजिंग दीज टू पर्टिकुलर ट्रिक्स, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? साइन 120 को देखो हम दो तरह से लिख सकते हैं. द फर्स्ट वे इज 90 प्लस 30 एंड द सेकेंड वे इज 180 माइनस 60. Okay, 180 minus 60 is also 120 and 90 plus 30 is also 120. So मैं एक बार इसको 90 plus 30 ले लेता हूं, तो it is 90 plus 30. Okay, अब
यहां से देखें तो साइन 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह यहाँ 30 है, तो साइन 90 प्लस 30, अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा अगर इसको एज्यूम करूं, तो पहले हम साइन की बात करें तो देखो 90 प्लस थीटा यहाँ आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, तो दिस विल बी पॉजिटिव। पहली बात तो ये हो गई कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके लिए हम इस डायग्राम को चेक करेंगे। देन सेकेंड, हमें 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस माइनस थीटा के लिए साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, तो दिस विल बी व्हाट, इट इज कॉस 30 डिग्री। क्लियर? तो दिस विल बी प्लस कॉस 30 डिग्री। ओके, नाउ cos 30 की वैल्यू हम इस टेबल से चेक कर सकते हैं कि cos 30 इज व्हाट, इट इज रूट 3/2। क्लियर? इट इज रूट 3/2, तो इट विल बी साइन 120 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे साइन 120, एंड दैट विल बी, इट इज अंडर रूट 3/2। okay, so this in this way we can find the values of these t ratios for some other angles, जिनको हम इस वे में लिख सकते हैं 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि साइन 120 और कॉस 120 कई जगह यूज आते हैं। क्लियर? तो उस सिचुएशन में हम इन वैल्यूज को याद भी रखते हैं, हमें बार बार इसको पूरे प्रोसेस को यूज लेके इसको कैलकुलेट करोगे तो इट मे टेक सम टाइम, सो बेटर टू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ साइन 120 एंड कॉस 120। तो cos 120 क्या होगा, cos 120 को अगर हम यहाँ लिखें तो अगेन इसको भी हम 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, तो इस बार मैं 180 माइनस 60 लेके बताता हूँ। क्लियर? तो इफ आई राइट दिस cos 180 minus 60, okay, then it will be what, cos 180 minus 60, so 180 minus 60, 180 minus theta will be in this quadrant which is third quadrant, और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है 180 minus 60, तो इसकी साइन की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ tan और cot पॉजिटिव है, रिमेनिंग ऑल फोर जो t रेशियोज हैं वो नेगेटिव है, सो इन दिस सिचुएशन दिस 180 minus 60 जो cos के साथ आ रहा है इट विल बी नेगेटिव, सो सबसे पहला तो इसका साइन आ गया नेगेटिव। अब दूसरा हम क्या चेक करते हैं कि ये चेंज होगा या नहीं होगा, तो cos 180 के साथ में आ रहा है, 180 माइनस थीटा आ रहा है, तो इन दिस सिचुएशन देयर विल बी नो चेंज, तो नो चेंज की सिचुएशन में cos cos में ही रखेंगे और इट विल बी cos 60 डिग्री। क्लियर? और cos 60 अगर है तो cos 60 की वैल्यू यहां से चेक कर लो, इट इज 1/2। क्लियर? तो दिस विल बी व्हाट, cos 120 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो ये दो वैल्यूज जो मैंने आपको बताई, एक तो साइन 120 की वैल्यू और एक cos 120 की वैल्यू, इन वैल्यूज को आपको याद रखना है। ओके, रिमेंबर दीज वैल्यूज, सो नोट डाउन टिल दिस वन। Now we are going to discuss some list of formulae for the trigonometry. In this list of formulae, we are divided in total 6 different parts. Okay, so in first part we are discussing sine of minus theta is minus sine theta, cos of minus theta is plus cos theta. Only for cos and sec the negative angle comes to be positive, means cos of minus theta is plus cos theta and sec of minus theta is plus sec theta. Remaining four trigonometric ratios are produces negative value, okay, for negative angle. So sin minus theta is minus sin theta, cos of minus theta is plus cos theta. Clear? Then tan of minus theta is minus tan theta, cosec of minus theta is minus cosec theta. Clear? And sec of minus theta is plus sec theta. So only for cos and sec the values are positive. Remaining all the cot of minus theta is also minus cot theta. Okay, so this is the first part. In second part we are introducing well-known identities of the trigonometric ratios, and this first identity is sin square theta plus cos square theta equals to 1. और बहुत easily we can prove this identity, like we are putting value of theta equals to 45 degree, then sin square 45 degree will be what, 1 upon root 2 whole square, and it will be 1 upon 2, and again cos square theta is also 1 upon root 2 whole square, so it will be 1/2, so 1/2 plus 1/2 will be equals to 1.
Okay, so for any value of theta, the squares, sum of squares of these two trigonometric function produces the value 1. So sin square theta plus cos square theta equals to 1. Similarly, we can write 1 plus tan square theta is sec square theta. We can also prove this identity by using the any value of theta. Okay, for left hand side, right hand side, we can put the value and we prove that the both sides are equal. Similarly, the third formula is 1 plus cot square theta is cosec square theta. Okay, so it is also important formula. So these three are the identity. Suppose we are finding cos square theta from this identity, then it will be 1 minus sin square theta, or sin square theta will be what, 1 minus cos square theta. So in this way we can find the other trigonometry function with the help of, or ratio with the help of a single ratio, given ratio. Clear? Similarly, the next third part is AB formula, A plus B or A minus B. It is addition and subtraction formulas we can say. Okay, so in this formula sin A plus B, plus minus मैंने लिखा है, but if I take sin A plus B, then it will be sin A cos B plus cos A sin B. Okay, for sin A plus B, the positive sign is taken in the left hand side also. For the negative sign, sin A minus B, it will be sin A cos B minus cos A sin B. And we can also prove this equation or this particular formulae by substituting the values of A and B. Okay, like for example, if we are taking 30 degree and 60 degree, okay, and using plus sign, so sin 30 plus 60 will be equals to sin 90, and we can also find sin 30 cos 60 plus cos 60 sin cos 30 sin 60. So in this way we can find left hand side and right hand side both are equal. Okay, similarly the second formula is cos A plus minus B. So here it will be cos A cos B. Remember, जब cos A plus minus B हमें मिलेगा तो cos A cos B एक साथ आएगा, and then माइनस प्लस, यहाँ साइन भी इंटरचेंज होते हैं, ध्यान रखना. जब प्लस साइन है तो माइनस साइन आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में, एंड व्हेन इट इज नेगेटिव साइन इन लेफ्ट हैंड साइड, देन इट विल बी पॉजिटिव साइन इन द राइट हैंड साइड. Okay, so in this situation, when we take positive sign, then negative sign will be there. So cos A plus B will be cos A cos B minus sin A sin B. And if we find cos A minus B, then it will be cos A cos B plus sin A sin B. क्लियर? इसका मैंने एक प्रूफ यहाँ पर दिया है एक एग्जाम्पल की तौर पर. सो इफ वी टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, सो टू प्रूव दिस cos A minus B is equals to cos A cos B plus sin A sin B. So in this equation we are taking let this A equals to 90 degree and B equals to 60 degree. We are supposing two values of this A and B so that we can find A minus B, which is equals to 30. So these are the standard angles 0, 30, 45, 60 and 90. These five are the standard angle whose values of sin cos tan we are known. ओके, पहले हमने जो टेबल बनाई थी उस टेबल से हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो हियर इट विल बी लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो cos A minus B will be what? It is cos of 30, and cos 30 is root 3 by 2 equals to sin 60, and which is root 3 by 2. Similarly, if we take this right hand side, then it will be cos 90 cos 60. A is 90, B is 60 plus sin 90 sin 60, sin 90 sin 60. Clear? So when we substitute this, cos 90 is 0 and cos 60 is 1 by 2. Okay, similarly sin 90 is 1 and sin 60 is root 3 by 2. So this will be 0 and it will be root 3 by 2, so the final result will be root 3 by 2, and this root 3 by 2 left hand side equals to root 3 by 2, right hand side is also equals to root 3 by 2, so that this given expression or given this formula is correct. Okay, so in this way we can prove this first formula as well as the second formula. Now in the same two formulae, if we substitute A equals to B and we use plus sign, then sin A plus A will be sin 2A. Okay, and this will be sin A cos A plus cos A sin A. Okay, so it will be 2 sin A
cos a. Okay, it will be sin a cos a plus cos a sin a, so it will be 2 sin a cos a. So this is again the formula which we can derive using the same equation, that sin 2a equals to 2 sin a cos a. Clear? Now similarly इसको भी prove किया जा सकता है. We can prove it easily. Like suppose I am taking a equals to 45, then it will be 1 sin 90 will be 1 and 2 times of sin a cos a, 1 by root 2, 1 by root 2. So 1 by root 2 multiplied by 1 by root 2 will be 1 by 2 and 2 will cancel out and produces 1. So we can take an numerical example to prove this particular formula. Okay, but हमें इस formula को याद रखना है. All those formulae we have to learn. Okay, हाँ, कब किस न्यूमेरिकल में किस डेरिवेशन में कौन सा फॉर्मूला यूज आ जाएगा, तो उसके लिए हमें इसको रिमेंबर करना, लर्न करना कंपल्सरी है. क्लियर? जितने भी फॉर्मूला है. सो cos 2a, इसमें मैंने 10 के फॉर्मूले नहीं लिखे क्योंकि 11 12 तक बहुत रेयर यूज आते हैं. तो अपना जो सीबीएसई का जो सिलेबस है, कंटेंट्स है, उसमें ये फॉर्मूला 10 के रिगार्डिंग यूज नहीं आते, इसलिए मैंने उनको यहाँ मेंशन नहीं किया है. Clear? So this cos 2a is also we can find by putting a equals to b in this expression with plus sign. So this will be cos 2a and it will be cos a minus sin a sin a. So it will be cos square a minus sin square a. Okay, so these two formula can be derived using the above equation for a equals to b. Okay, for a equals to b in these two equations and positive sign. Okay, so for a equals to b and for positive sign we can find these two formulae using the same equations. Clear? Now next one is the 2 sin a cos b. Okay, it is also fourth part of this list of formulae, which is sin 2 sin a cos b, and its expression is sin a plus b plus sin a minus b. Okay, these formulae are also called AB formula. ओके, और ए बी फॉर्मूला वी कैन से. तो ये मल्टीप्लीकेशन के रिगार्डिंग है कि cos sin a cos b cos a sin b cos a cos b sin a sin b. तो ये फॉर्मूला सेकंड जो है इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं बाय टेकिंग अ न्यूमेरिकल एग्जांपल. ओके, सो 2 cos a sin b विल बी व्हाट sin a plus b minus sin a minus b. ओके, सेम एक्सप्रेशन, बस प्लस की जगह माइनस आ गया, तो यहाँ sin cos की जगह cos sin आ गया. ठीक है, ऑर्डर इसका रिवर्स हो गया. तो sin a cos b है तो यहाँ प्लस होगा, और cos a sin b है तो यहाँ माइनस साइन होगा. सिमिलरली इफ इट इज cos a cos b, तो यहाँ देखो दोनों साइन की टर्म में था, अब ये दोनों नेक्स्ट टर्म cos की टर्म में होगी, तो दिस विल बी cos a plus b plus cos a minus b. ओके, एंड द लास्ट विल बी sin a sin b. तो sin a sin b if it is there, then एक छोटा सा चेंज है कि यहाँ एक बाहर ओवरऑल नेगेटिव साइन लिखा जाता है. ये फोर्थ जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें हमें सीक्वेंस वही रखना, cos a plus b और प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, जैसे यहाँ प्लस की जगह माइनस साइन लिया था, एंड इट इज cos a minus b, बट ओवरऑल अ नेगेटिव साइन इज टेकन आउट इन दिस फॉर्मूला. Okay, so the formula, any formula we can prove with the help of a numeric example. Okay, now in the same formula, which are also called AB formulae, in the same formula if we substitute a plus b equals to c and a minus b equals to d, then the formula which derived using the same formula are called CD formulae. Okay, and the CD formulas are mentioned here. So same, the a plus b is taken c and a minus b is taken d. So we can find the value of a and b in terms of c and d. C plus d by 2 will be a and c minus d by 2 will be b. So putting the values of this c and d in these four formulae, we will get the new formula which are called CD formulae. Okay, so the CD formula will be sin c plus sin d is 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. बस रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया. देखो यहाँ 2 sin a cos b था, यहाँ 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. तो a की जगह क्या आ गया c plus d by 2 और b की जगह क्या आ गया c minus d by 2. सिमिलरली इस साइड में क्या था sin a plus b plus sin a minus b, तो ये क्या होगा a plus b को c लिखा और a minus b को हमने d लिखा. तो थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम इन्हीं फॉर्मूला को उन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर? सिमिलरली sin c minus sin d will be 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. तो जब 2 cos sin होता है तो sin minus sin आता है.
ठीक है. नेक्स्ट cos c plus cos d, cos plus cos, then it will be 2 cos c plus d by 2, cos c minus d by 2. Okay, the third formula. And the fourth one, last one, is cos c minus cos d is minus of, जैसे यहाँ एक बाहर होल और माइनस साइन आया था, the same way में here also we have to put a negative sign, and it will be 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. Okay, so this is the CD formulae related to the trigonometry, and in which we can find the value of this cos c minus cos d, cos c plus cos d, sin c minus sin d, or sin c plus sin d. Okay, so now again we can prove these formulae with the help of a numerical problem. Clear? Now next, sixth one part, and it is also important, which is also known as sine and cosine formula. Okay, so sine and cosine formulae are what? If we consider a triangle ABC, it is not the right angle triangle, it can have any kind of triangle. Okay, जिसकी sides भी अलग अलग हो सकती है, जिनके angles भी different हो सकते हैं. तो suppose the sides are small a, small b and small c, and the angles at this corner A is angle A, this corner B is angle B, and this corner C is angle C. Okay, or we can say vertices पे जो angles हैं, they are angle A, angle B and angle C respectively. So in this situation, the sine formula is what? It is A upon sine A. मीन्स इस ए साइड और इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल, इस साइड के अपोजिट एंगल का साइन, इन दोनों का रेशियो सिमिलर इक्वल होता है बी अपॉन साइन बी, मीन्स दिस साइड बी एंड द अपोजिट एंगल बी. Okay, so this will be sine of this b, so b upon sine b, and c upon sine c. C is this side and sine c is the sine of this angle c. तो जो साइड है उसी साइड के अपोजिट जो सामने एंगल बन रहा है उसका साइन और उस साइड का रेशियो ये हमेशा इक्वल होते हैं. इसी को हम रेसिप्रोकल लेके भी लिख सकते हैं. मींस वी कैन आल्सो राइट दिस इक्वेशन लाइक sin a upon small a equals to sin b upon small b equals to sin c upon small c. Okay, so since there is only use of sin, so it is also known as the sine formula. Okay, similarly we can write the cos formula or cosine formula related to the same triangle. In this situation of suppose if we have to find this A in terms of B and C and the angle A, then we can write this A square equals to B square plus C square minus 2BC cos A. So here this side is A and here this angle at opposite to the side A, means at the corner A. साइड ए के अपोजिट मैंने कॉर्नर ए लिया है या फिर वर्टेक्स ए लिया है, तो उस सिचुएशन में ए पर ही एंगल होगा. सिमिलरली दिस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इट इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b. एंड द सेम वे में वी कैन राइट दिस सी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c. Okay, so for the A, here the angle is cos A, B cos B, and C it is cos C. Okay, cosine of that angle we are using. Clear? So this is the cosine formula. So all the formula we have to remember, we have to learn, to which we can use for any numerical or any derivation in the physics. Okay, whenever it is required, we will definitely use it. So note down these formulae. So now I am going to sum up this lecture. This lecture based on the trigonometry, and trigonometry is the branch of mathematics which deals with the relationship between sides and angles of a triangle. And the angle is what? It is the total amount of revolution of a line about a fixed point. फिर हमने एक रिलेशन वहां देखा था कि आर्क लेंथ इक्वल्स टू एंगल टाइम्स ऑफ रेडियस और एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. तो L बाई आर को हम थीटा एंगल से डिफाइन करते हैं. इसकी तीन डिफरेंट यूनिट सिस्टम की हमने बात की. फर्स्ट वन इज सर्कुलर यूनिट सिस्टम में हमने कहा कि इसकी जो यूनिट होती है दैट वाज रेडियन, और दैट इज रेडियन. और रेडियंस को हम बेसिकली 1 रेडियन किसको डिफाइन करते हैं? अगर आर्क लेंथ और रेडियस जो सर्कल में ट्रेस होती है, इफ दे आर इक्वल, L equals to R, then we say that the unit of this angle will be 1 radian.
देन हमने सेकेंड सिस्टम की बात की, हेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसका बेस नंबर 60 होता है, और उस सिस्टम में हम वन राइट एंगल को 90 डिग्री, वन डिग्री को 60 मिनट और वन मिनट को 60 सेकेंड्स में लिखते हैं। ओके, देन हमने थर्ड यूनिट सिस्टम ऑफ एंगल की बात की, जिसको हम सेंटेसिमल सिस्टम बोलते हैं, और उसका बेस नंबर 100 होता है। तो इस बेस नंबर के साथ हम ग्रेड्स में इसको यूनिट को डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड, वन ग्रेड equals to 60 minute and 1 minute equals to 60 second। ओके, सिमिलरली फिर हमने डिस्कशन किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, कि व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक एंड कॉट, ये सारे 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। और इन रेशियोज को हम याद कैसे रखते हैं, कि ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और जो बेस है उनमें से किन्हीं दो का रेशियो रहता है, साइड्स का रेशियो होता है, इसलिए इनको ट्रिग्नोमेट्री या टी रेशियोज कहा जाता है। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो इस रेशियो को हम ध्यान रखते हुए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट को याद रख सकते हैं। फिर हमने इन्हीं को टी रेशियोज के कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए इनकी न्यूमेरिक वैल्यू को चेक किया था। लाइक साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री पर 1/2 होती है, 90 पर 1 होती है, एटसेट्रा। तो उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बताई थी कि 1 को 4 पार्ट में डिवाइड करो, 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। इन सभी का स्क्वायर रूट ही साइन के लिए अलग अलग डिफरेंट एंगल लाइक 0, 30, 45, 60 एंड 90 की वैल्यू को प्रोवाइड करता है। फिर cos थीटा और tan थीटा की वैल्यूज भी हमने डिस्कस की। देन हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन को डिसाइड करते हैं, कि अगर आपके पास साइन 90 प्लस माइनस थीटा है या tan 180 प्लस माइनस थीटा है, तो कैसे हम उसके साइन और उसकी वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ थीटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हमने एक एक्स रूल को डिस्कस किया, जिसमें हम चार क्वाड्रेंट में गिवन दो लाइंस को या गिवन रीजन को डिवाइड करके 0, π/2, 3π/2 और 2π और पाई, इन 4 पार्ट में एंगल्स को डिस्कस करते हैं। एंड देन वी अप्लाई करते हैं कि अगर 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस थीटा है, तो वो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, एटसेट्रा। और अगर ये 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा है, देन देयर विल बी नो चेंज। और साइन को डिसाइड करते हैं हम उस एक्स रूल से। क्लियर? यहाँ x का मीनिंग क्या था, a फॉर ऑल पॉजिटिव, c फॉर कॉस एंड सेक, t फॉर टेन एंड कॉट एंड s फॉर साइन एंड कॉसेक। देन हमने नेक्स्ट कुछ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की रिगार्डिंग डिस्कस की, जिसमें हम जो मोस्ट कॉमनली यूज लेते हैं आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर हमने एडिशन के फॉर्मूले, एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला डिस्कस किया। फिर हमने वहां मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले डिस्कस किए, और यहाँ हमने साइन सी प्लस साइन डी और इस तरह से 4 फॉर्मूला हमने लिस्ट में डिस्कस किए थे। देन साइन फॉर्मूला एंड कोसाइन फॉर्मूला, और इनको हम वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू की हेल्प से, जिनकी जो स्टैंडर्ड एंगल की टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो दिस वाज द ओवरऑल समरी ऑफ टुडेज लेक्चर, और दिस लेक्चर 0.2 ऑफ द मैथमेटिकल टूल्स। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, you can rewind the lecture and watch again, and still if the doubt persists, then you can contact me through any source. Okay, so thank you again and bye.